ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रियात्मन, आज हम मांडुक्योपनिषद के माध्यम से मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद पर चर्चा करते हैं। विभिन्न मतांतर हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो प्राणोपासक जो प्राण की उपासना करते हैं ही कहते हैं कि प्राणी जगत का कारण है। प्राण इति प्राणविदो भूतानिति च तद्विदः। प्राण के उपासक कहते हैं कि प्राणी जगत का कारण है। भूत क्यों? प्रत्यक्षवादी चारवाक का कथन है। चारवाक सिद्धांत क्या कहता है? पृथ्वी आदि चार भूत ही परमार्थ हैं, वो आकाश को नहीं मानते हैं। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु हैं, सृष्टि का निर्माण गुणों से हुआ है। तत्व के सेव कहते हैं, शिव मत वाले कहते हैं आत्मा, अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। शिव सिद्धांत कहता है कि आत्मा, अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। अगला श्लोक है कि पाद वेता कहते हैं विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। ये भी एक मत है। वातस्य अनादि विषज्ञ कहते हैं शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं, शब्द ही सत्य वस्तु है। लोकवेताओं में पौराणिक कथन है, पौराणिक का कथन है लोक ही सत्य है। तथा देवोपासक कहते हैं इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। ये विभिन्न मत है। वेदा इति वेद विदो यज्ञा इति च तद्विद। वेद कहते हैं ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं। ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं। याज्ञिक कहते हैं यज्ञ ही संसार के आदि कारण हैं। भोक्ताओं को जानने वाले भोक्ता की प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्य मर्मज्ञ भोज्य पदार्थों की ही सार्वकता का प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म अणु परिणाम है। आत्मा सूक्ष्म और अणु प्रमाण है। स्थूलवादी माने चारवाक कहते हैं वह स्थूल है आत्मा। मूर्तवादी माने साकार उपासक कहते हैं कि परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है। तथा अमूर्तवादियों मतलब शून्यवादियों का कथन है कि वह मूर्तिहीन है। अब काल वाले कहते हैं, काले के ज्योतिषी कहते हैं कि काल ही परमार्थ है। दिशाओं के जानने वाले सर्वोदय शास्त्री कहते हैं दिशा ही सत्य वस्तु है। वादवेता कहते हैं धातुवाद मंत्रवाद आदि वाद ही सत्य वस्तु है। तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है, भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है। अब मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है। मन इति मनोविदो बुद्धिरिधि च तद्विद। बौद्धों का कथन है, बौद्धवाद का बुद्धिज्म का कथन है बुद्धि आत्मा है। चित्तज्ञों का विचार है चित्त ही सत्य वस्तु है। तब धर्म अधर्म वेता मीमांसक धर्माधर्म को ही परमार्थ मानते हैं। पंच विषय इत्तिक षड विषय इत्ति चापरे। कोई सांख्यवादी 25 तत्वों को, कोई पातंजल मतलामी 26 को, कोई पाशुपत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं तथा अन्य मतलावलंबी परमात्मा को अनंत भेदों वाला मानते हैं। अलग अलग मत वाले हैं। अब क्या है कि लौकिक पुरुष
लोकानुरंजनों को, आश्रमवादी आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं, लिंगवादी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को, तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। सृष्टि रीति सृष्टि विदो लय इति च तद्विद, कहा है कि सृष्टिवेता कहते हैं कि सृष्टि ही सत्य है, लयवादी कहते हैं कि लय ही सत्य परमार्थ वस्तु है, तथा स्थितवेता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित है। समझ कर ये इस आत्म तत्व में सारे कल्पित हैं। अधिक क्या है? यम भाव दृश्य दृश्य तम भावम स तो पश्यति तम चावती स भूत्वाशो सदग्रह सुपेति तम। गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसी को आत्मस्वरूप से देखने लगता है, तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। अब यहां आत्मा का स्वाधिष्ठान है। अगला चैप्टर है कि आत्मा सर्वाधिष्ठान है, ऐसा जानने वाला ही परमादर्शी है। ये मांडुक्योपनिषद कहती है, एदृश्यो पृथ्वीगभ्यो पृथ्वेति लक्षित एवं यो वेद तत्वेन कल्पते अस्विंगति। इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राणादि अपृथक भावों से पृथक न होने पर भी अज्ञानियों द्वारा यह आत्मा भिन्न भिन्न माना गया है, अलग अलग माना गया है। इसके द्वारा अज्ञानियों द्वारा इस बात को वास्तविकता से जानता है और निशंक होकर मतलब वेदार्थ की कल्पना कर सकता है। द्वैत का असतत्व वेदांत वेद मतलब द्वैत जैसे रस्सी में सर्प कल्पित है, रस्सी में सर्प है नहीं, प्रतीत हो रहा है अज्ञानता से। यह आत्मा अपने से अपृथक भूत प्राणादि अपृथक भावों से पृथक ही है, ऐसा मूर्खों को लक्षित अविलक्षित अर्थात निश्चित हो रहा है। विवेकियों मतलब समझदारों की दृष्टि में तो ये जो कुछ है सब आत्मा ही है। इस श्रुति के अनुसार रज्जु में कल्पित सर्प आदि के समान प्राणादि आत्मा से भिन्न है ही नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य। इस प्रकार रज्जु में रस्सी में कल्पित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवा असत्व समझता है तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्थ निर्विकल्प जानता है, निशंक होकर वेदार्थ की यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि द्वैत का असत्य वेदांत वेद है। जो युक्ति द्वैत की असत्यता बतलाती है वह वेदांत प्रमाण से जानी गई है। इस आशिष्य कहते हैं स्वप्न माया यथा दृष्टे गंधर्व नगरम मथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षण। श्लोक नंबर 31। क्या कहा? जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है स्वप्न में, उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है। इसको क्या देता है? तो यहां पर कहा है वेदांत कहा कि यहां नाना कुछ नहीं है। मंत्र है कठोपनिषद का, बृहदारण्यक का, वेदांत से नेहे नानास्ति किंचन, नहीं उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंद्रो माया भी आत्मेदक आश्रित आत्मय
वेदमग्न आश्रित ब्रह्मा इदमग्न आश्रित द्वितीयादेव भयम भवति न तो तद विमत्तस्ते यत्र त्वस्य सुरमात्म भावते। इत्यादि से बताया गया है कि ये नाना कुछ नहीं, इंद्र ने माया से पहले कुछ आत्मा ही था, पहले ब्रह्म ही था, दूसरे निश्चय भय हो जाता है, उससे दूसरा कोई नहीं है, जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है। इत्यादि वेदांतों में विचक्षण अर्थात निपुट वस्तुदर्शी विज्ञानियों द्वारा देखा गया है, इसका तात्पर्य है। अब ये परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक न मुमुक्षण न मुक्त इत्येषा परमार्थता। न प्रलय है, श्लोक है, न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मोक्षु है और न मुक्त ही है, यही परमार्थता है। श्लोक में कहा कि मांडुक्य में कि न प्रलय है, न उत्पत्ति है, जब उत्पत्ति नहीं तो प्रलय कैसे हो, जब बंधन नहीं तो साधक किसका हो, न मोक्षु और न मुक्त ही, यही परमार्थता है। स्पष्ट कह दिया। न निरोध है, निरोधन का नाम निरोध यानी प्रलय है। उत्पत्ति जनन को, बद्ध संसारी जीव को, साधक मोक्ष के साधन वाले को, मोक्ष मुक्त होने की इच्छा वाले को और मुक्त बंधन से छूटने को। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होने के कारण ये बद्ध आदि नहीं है, ये परमार्थता है। ये बद्ध आदि नहीं है, परमार्थ वस्तु यही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ वस्तु में वस्तुतः परमार्थ क्या है? तो यही परमार्थ में न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बंधन है, न मुक्ति है और न साधक है, न मोक्ष है। अद्वैत भाव ही मंगलमय है, ऐसा वेद कह रहा है। अद्वैत भाव ही मंगलमय है। यह आत्म तत्व प्राणादि अशुद्ध भावों से और अद्वैत रूप से कल्पित है। यह आत्म तत्व प्राणादि अशुद्ध भावों से और अद्वैत रूप से कल्पित है। ये अशुद्ध भाव भी अद्वैत से ही कल्पना किए गए हैं, इसलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है। क्या है? अद्वैत भाव ही मंगलमय है, द्वैत नहीं है। तत्ववेता की दृष्टि में नानात्व का अतंता भाव है। जो ब्रह्मवेता है, तो ब्रह्म ज्ञान है, उसकी दृष्टि में नानात्व अन्य अन्य का अभाव है। जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है, वही अमंगल हो जाता है, हो सकता है। किंतु नात्म भावेन नानेद, नात्म भावेन नानेदम न स्वेनापि अर्थचन। ये नानात्व न तो आत्मस्वरूप से है, नानात्व विभिन्न प्रकार अलग अलग, न तो आत्मस्वरूप से है, न अपने ही स्वरूप से कुछ है। कोई भी वस्तु न तो ब्रह्म से पृथक है और न अपृथक ही, न तो ब्रह्म से पृथक है न अपृथक है। ऐसी तत्ववेता जानते हैं, अर्थात वे ऐसा जानते हैं। इस रहस्य के साक्षी कौन है? अब इस सम्यक ज्ञान की स्तुति की जाती है। वितराग, भय, क्रोध, जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं। क्या कह रहे हैं कि वो कौन है? न नानात्व है, न तो आत्म तत्व से, न अपने स्वरूप से कुछ, कोई भी न तो ब्रह्म से पृथक है और न पृथक। तो ये स्थिति, इस रहस्य को साक्षी कौन, इस रहस्य के साक्षी कौन थे? अब इस सम्यक ज्ञान की स्तुति की जाती है। जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, उन वेद के पारगामी मुनियों द्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपंचोपशम अद्वैत तत्व देखा गया है।
यहां कहा गया है कि ये कौन है जो इस स्थिति को बता रहे हैं, जिनके राग, भय और क्रोध आदि समस्त दोष निवृत्त हो गए हैं। इन मुनियों अर्थात सर्वदा मननशील विवेकियों और वेद के पारगामियों यानी वेदार्थ के मर्म के वेदांतार्थ प्रायण तत्वज्ञानियों द्वारा ये सब प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प और प्रपंच पोषण वेद रूप भेद के विस्तार का नाम प्रपंच है, उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा प्रपंच पोषण है। ये जो अद्रव्य है, ऐसे आत्मा पंडित यानी वेदांतार्थ में तत्पर दोषहीन सन्यासियों द्वारा ही देखा जा सकता है, जिनके चित्त रागादि दोष से दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने पक्ष का आग्रह करने वाले हैं। उन अन्य तार्किक आदि का इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। कहने का तात्पर्य कहा गया है कि कोई बिरला ही जिनके राग, भय, क्रोध, कहने का तात्पर्य है कि जिनके राग, भय, क्रोध निवृत्त हो गए, ऐसा श्रुति कहती है। उन वेद के पारगामी मुनियों द्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपंचपोष अद्वैत तत्व देखा गया है। मतलब उनकी अंतःकरण की ऐसी स्थिति बताई है वेद में कि भाई जो राग, द्वेष इत्यादि रहित हो गए हैं, ये वेद कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये वेद का अपना मत है। मेरा मत यह है कि वास्तव में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, पचन ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, इनको समझा जाता है क्योंकि ये तत्वों के विकार है और तत्वों से बना शरीर है, तो शरीर की 36 प्रकृति के साथ ये विकार भी रहते हैं। इन विकारों को समझना है और इसी बात के लिए हम वेदांत को अपने अर्थ में समझें कि वेद का अर्थ किस भाव में लिया गया है, कि ऐसा कोई सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुआ, न होगा, न था जिस व्यक्ति के राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि, काम, क्रोध, लोभ समाप्त हो गए। समाप्त नहीं, उसको समझा जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि इनसे बचना चाहिए और ऐसे मुनि, ऐसे सन्यासियों कोई तत्व का बोध होता है, ऐसा वेद का मत है। ओम शांति शांति शांति।